हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। कल व्यापम ने लगभग आप देखे होंगे सारे प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। अब अभ्यर्थियों के द्वारा बहुत सारे सवाल कंटिन्यू हमें पूछे जा रहे थे। सबसे बड़ा और पहला सवाल कि सर हॉस्टल वार्डन की भर्ती कब होगी। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी सेट एग्जाम, राज्य पात्रता परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट के संबंध में भी सवाल पूछ रहे हैं और इसके संबंध में हमने चर्चा की और चर्चा के दौरान आप लोगों के समक्ष जो है उस वार्ता को आप लोगों के समक्ष में रख रहा हूं। सबसे पहला सवाल देखिए सीजी सेट का है और जिस प्रकार से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि लगभग 7 जुलाई को व्यापम के 3 प्रवेश परीक्षाएं हैं, तो क्या 7 जुलाई को सीजी सेट होगा या डेट आगे बढ़ेगी। तो इस पर आपको बताना चाहूंगा सबसे महत्वपूर्ण, इस बार का सीजी जो सेट है वो पिछले बार की तरह लगभग 19 विषयों पर जो है वो होगा। और देखिएगा, आपको बताना चाहूंगा व्यापम एक दिन में 5 एग्जाम ले चुका है और याद रखिएगा ये जो 5 एग्जाम है उसमें से कुछ प्रवेश परीक्षाएं थी और कुछ भर्ती परीक्षाएं थी। मतलब व्यापम एक दिन में लगभग 5 प्रकार की परीक्षा को आयोजित कराने में सक्षम है। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि 7 जुलाई को सीजी सेट नहीं होगा। पहली बात, अगर व्यापम चाहे तो निश्चित रूप से वो उसको एक डेट 14 जुलाई को बढ़ा सकता है, परंतु यहां पे बहुत सारी डेट क्रॉस हो रही है। सबसे पहले सीजी जो सेट है उसकी 7 जुलाई के ज्यादातर होने की संभावना क्यों है। पहली बात, 14 जुलाई को यूपीएससी की कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन है। यूपीएससी आप सभी जानते हैं कि पहले से ही एग्जाम जो टेबल है, टाइम टेबल, शेड्यूल है अलग अलग भर्ती परीक्षाओं का वो जारी कर देता है और व्यापम भी अब इस शेड्यूल को लेके जो है रहता है तैयार कि हाँ ज्यादा एग्जाम क्लैश ना हो। अगर एग्जाम मेडिकल फील्ड वालों का है तो उस दिन कॉमर्स फील्ड वालों का एग्जाम रखा जाए, इस प्रकार से कोशिश रहती है। पहली बात देखिए, यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि 14 जुलाई को आपको यूपीएससी की कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन है। अब उस दिन अगर सीजी सेट रखेंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थीगण थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं। इसी वजह से संभावना बताई जा रही है कि 7 जुलाई को जो है सीजी सेट रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अभ्यर्थियों के आवेदन के अनुरूप देखा जाए कि किस प्रकार से अगर आवेदन आ रहे हैं कि एग्जाम डेट बढ़ाया जाए कि हमको जो है 14 जुलाई को किया जाए, इस प्रकार के इस संदर्भ में, क्योंकि व्यापम के द्वारा आपको बताना चाहूंगा जो सीजी टेट है उसके लिए 5 लाख फॉर्म आए हैं, प्रयोगशाला परिचालक के लिए लगभग 7 लाख फॉर्म आए हैं और इसके अलावा हॉस्टल वार्डन के लिए लगभग 6 लाख फॉर्म आए हुए हैं और इसके अलावा भी जो राज्य पात्रता परीक्षा है उसमें भी अच्छे खासे फॉर्म जाएंगे ही जाएंगे। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभ्यर्थियों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि सर सीजी टेट का एग्जाम क्या 23 जून को होगा या फिर वो आगे बढ़ेगी। तो इस पर देखिएगा, आपको बताना चाहूंगा यूपीएससी के एग्जाम कैलेंडर के अनुरूप इंजीनियरिंग सर्विस मेंस एग्जाम जो आईईएस का एग्जाम है उसका मेंस एग्जाम जो है वो 23 जून 2024 को रखा गया है। और आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर कोई अभ्यर्थी व्यापम के पास अभ्यर्थी जो है इसको लेके जाएगा कि भाई इस दिन जो है मेरी परीक्षा है जो कि मैं इंजीनियरिंग सर्विस मेंस एग्जामिनेशन में बैठा हूं और आप इस डेट को आगे बढ़ाने का कष्ट करें क्योंकि इस दिन मेरी परीक्षा इंजीनियरिंग सर्विस मेंस एग्जामिनेशन यूपीएससी का है, तो कृपया करके इस डेट को आगे बढ़ाओ, तब जाके व्यापम इस डेट को विचार करके आगे बढ़ा सकता है। फिलहाल आप लोग को अभी यही कहूंगा कि 23 जून याद रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण कि सर अगर डेट बढ़ती है तो कौन सी डेट पे जो है ये परीक्षा होगी। सबसे महत्वपूर्ण है जहां पे आपको 30 जून को देखिएगा, 30 जून को लगभग 2 परीक्षाएं हैं जिसमें कि प्री बीएड और प्री डीएलएड है और आप यही देखेंगे कि 16 जून को 2 एग्जाम है और आप देखेंगे कि 13 जून को लगभग 3 एग्जाम है। तो देखिएगा 30 जून भी आपको एक संभावित तिथि मान सकते हैं जहां पे अगर टेट का आगे बढ़ता है तो वो 30 जून से ज्यादा नहीं जाएगा। वैसे अभ्यर्थियों को हमारी सलाह यही है कि आप डेट बढ़ाने पे ना जाए, क्योंकि देखिएगा अगर डेट बढ़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर आपकी आने वाली जो शिक्षक भर्ती है उस पर प्रभाव पड़ेगा।
तो क्योंकि इसका देखिएगा रिजल्ट आपको बताना चाहूंगा, सीजी टेट का रिजल्ट लगभग लगभग आपका जुलाई में दे दिया जाएगा और उसके बाद जुलाई अगस्त में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करके उसकी जो परीक्षा है वो अगस्त सितंबर में ले ली जाएगी। तो देखिए, अगर आप लोग ये जो चीजें हैं लेट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी सारी चीजें प्रभावित होगी, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो। तो अभ्यर्थियों को यही कहूंगा, जिस डेट पे व्यापम ने शेड्यूल लिया है उस पर आप तैयारी करिएगा और उस पर आप फिर जो है अपनी जीत हासिल करिएगा। अब अगला और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, सर जो व्यापम की भर्ती परीक्षाएं हैं वो कब से चालू होगा? तो देखिएगा, वो भी आपको आने वाले टाइम में मतलब 14 जुलाई के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिएगा, व्यापम में जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी कृषि विभाग से संबंध में है, प्रयोगशाला सहायक, ये जो 2 वैकेंसी है अक्टूबर 2023 में निकली हुई थी, जिसकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। इसके अलावा अपेक्स बैंक की जो परीक्षा है उस पर भी जो है अभी कुछ निर्णय नहीं लिया गया है, जो रुकी हुई है, लगभग 23 पद है जिसमें। इसके अलावा देखिएगा प्रयोगशाला तकनीशियन, इसके अलावा मत्स्य निरीक्षक की भर्ती परीक्षा भी अभी तक नहीं हुई है। तो व्यापम जो है सबसे पहले इन भर्तियों को प्रेफरेंस देगा और आपको फिर से कहूंगा, जरूरी नहीं कि भर्ती परीक्षाओं का क्रम यही हो, वो सारा का सारा डिपेंड करेगा विभाग के ऊपर कि विभाग जो है वो किस प्रकार से उसको जो है अनुमति देता है। अगर विभाग तुरंत अनुमति देगा तो तुरंत सारा एग्जाम क्रमवार हो जाएगा, लेकिन अगर विभाग ने लेट लतीफी की तो सबसे पहले ये भी हो सकता है कि सबसे पहले आपका एग्जाम हॉस्टल वार्डन का हो, क्योंकि विभाग यहाँ पे जितना ज्यादा एक्टिव होगा, चाहे वो उच्च शिक्षा विभाग हो या मछली विभाग हो या मत्स्य विभाग हो या आपका जो कृषि विभाग हो या आपका आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग हो, वहां पे जैसे ही क्लियर होगा तुरंत जो है व्यापम एग्जाम का डेट आपके समक्ष रख देगा और आपको फिर कहूंगा कि मात्र आपको 15 से 20 दिन के बीच ही जो है गैप दिया जाएगा। जैसे एग्जाम शेड्यूल जारी होगा उसके बाद 15 से 20 दिन में इसका सारा का सारा जो एग्जाम डेट है वो आ जाएगा, मतलब परीक्षा तिथि आपकी उतनी ही गैप रहेगी। आपको इतना ज्यादा गैप नहीं दिया जाएगा कि आपको 1 महीना पहले बता देंगे कि भैया आपका एग्जाम तिथि इतना है। बड़ी मुश्किल से आपको 15 से 20 दिन पहले बताया जाएगा कि आपका एग्जाम डेट ये है। तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है। और देखिए, जो परीक्षा तिथि बताया जा रहा है, अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या सर 28 जुलाई हो सकता है, तो देखिएगा ये पूरी की पूरी संभावना है। निश्चित रूप से देखिएगा, अगर व्यापम को पहला एग्जाम डेट जो पहले निकला हुआ है भर्ती विज्ञापन, अगर उसका एग्जाम डेट मिल जाता है तो निश्चित रूप से आपकी जो हॉस्टल वार्डन है वो अगस्त फर्स्ट वीक या जुलाई के लास्ट वीक में हो सकता है। लेकिन अगर जो अनुमति है नहीं मिली, ये तो अगर मगर की बात है, लेकिन अगर अनुमति नहीं मिलती तो निश्चित रूप से आपके जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम है वो जुलाई में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। क्योंकि देखिएगा, आपको बताना चाहूंगा, हॉस्टल वार्डन में लगभग 6 लाख लोग फॉर्म गए हैं और ये एक प्रकार से इतने बड़े मात्रा में जो सेंटर है बनाना व्यापम के लिए कड़ी चुनौती होगी, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि व्यापम हो सके तो इसको एक सेपरेट भर्ती करे, मतलब उस दिन सिर्फ हॉस्टल वार्डन की ही भर्ती हो, अन्य कोई भर्ती ना हो, ये भी किया जा सकता है। फिलहाल ये जो डेट है आपको बताना चाहूंगा 28 जुलाई या 4 अगस्त आप मानकर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सलाह माने तो निश्चित रूप से आप 14 जुलाई के डेट के बाद से आप 14 जुलाई का डेट वो डेट रखिए कि उस डेट पर आपका सारा का सारा मैटर जो आपका हॉस्टल वार्डन का है वो रेडी रहे विथ रिवीजन। मतलब 14 जुलाई के बाद आपको कोई भी डेट मिले आप उस चीज के लिए तैयार रहिएगा। इस प्रकार से आप अपना जो अभी टाइम टेबल है वो बनाइएगा कि आपको ये जो सब्जेक्ट है इतने दिन में खत्म हो जाना चाहिए। तो इसी प्रकार का आपको जो कंफ्यूजन था वो मैंने दूर किया। कहा जा रहा है कि जो हॉस्टल वार्डन है उसको अनुमति जल्द मिलेगी और उसकी परीक्षा जुलाई में होने की पूरी संभावना है और निश्चित रूप से अगस्त भी जा सकता है। लेकिन अगस्त में अगर आप जाएगा तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। लेकिन अभी आप सिर्फ यही मान के चलिए कि आपकी परीक्षा 14 जुलाई वो डेडलाइन रखिएगा कि आपके उसके बाद कभी भी परीक्षा हो, चाहे 21 जुलाई हो या 28 जुलाई हो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इस प्रकार का आप शेड्यूल तैयार रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, प्रयोगशाला परिचालक की भी परीक्षा व्यापम ही लेगा, उसके लिए भी वो उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति मिलेगी और प्रयोगशाला तकनीशियन
की परीक्षा भी व्यापम लेगा। तो निश्चित रूप से अगर इन दोनों की परीक्षा का जो अनुमति है मिल जाता है विभाग से, तो वो जो है जुलाई में भी हो जाएगी। और इसके बाद जो मत्स्य निरीक्षक है और कृषि विभाग और अपेक्स बैंक है, उस पर भी अनुमति मिलने के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जुलाई में होगी कि अगस्त में होगी। क्योंकि इसके अलावा व्यापम के पास बहुत सारी भर्तियां हैं अभी भी, कि जो भर्ती विज्ञापन जारी करना है और उसकी परीक्षा लेना है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, आबकारी आरक्षक हो या अन्य भर्तियां हो। तो निश्चित रूप से आप लोग तैयारी करिए। स्वास्थ्य विभाग वाले भी जो है निराश नहीं हुई है, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। फिलहाल उस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कल व्यापम ने आप लोगों को क्लियर बता दिया प्रवेश परीक्षाओं की तिथि, जिससे कि आप भर्ती परीक्षाओं की तिथि का भी आकलन कर सकते हैं। फिलहाल यही सब जानकारी देना था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पॉजिटिव रहे।